तो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं आलू की वड़ी, जिसे पात्रा भी कहा जाता है और अरबी के पकौड़े भी। तो इस रेसिपी को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ इसे फोल्ड करने का सबसे आसान तरीका और इसे क्रिस्पी करने के नुस्खे। तो चलिए करते हैं रेसिपी की शुरुआत, लेकिन उससे पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। ये बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी अरबी के पत्ते की। अरबी का पत्ता कुछ इस तरह दिखता है, कलर में ये डार्क ग्रीन होता है और इसके साइड में इस प्रकार की बॉर्डर होती है। ये बॉर्डर दोनों साइड में होती है। तो जब भी आप ये पत्ता खरीदने जाए तो इस बात को ध्यान में रखें, और जब भी आप ये पत्ता खरीद के लाए तो इसे आधे एक घंटे के लिए नमक वाले पानी में भिगो दें और फिर इसे 5-7 पानी से अच्छी तरह धो लें और फिर ही इसका इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं पत्ते के पीछे वाले भाग में ये जो स्टीम थी इसे हम निकाल लेंगे। ये जो स्टीम्स होती है ये पकती भी नहीं है और इसे खाया भी नहीं जा सकता, और इसकी वजह से वड़ी को फोल्ड करने में भी थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। इस वजह से इन सारी स्टीम्स को हम निकाल लेंगे। कभी कभी स्टीम्स निकालते वक्त पत्ता फट जाता है, लेकिन इस बात का ज़्यादा टेंशन ना लें। तो चलिए, हमारी ये जो पत्ता है ये रेडी है। तो अब हम बनाते हैं हमारा बैटर। यहाँ मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच बेसन, जो कि लगभग 1 कटोरी बेसन है। कई लोग बेसन और राइस फ्लावर ऐसे 50-50 यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इसे पूरी तरीके से बेसन में ही बनाएं। बेसन में बनाने से भी एक क्रिस्पी होती है और बेसन की वजह से इसका स्वाद है वो निखर के आता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा टेबलस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर। यहाँ पे मैं कोई गरम मसाला नहीं डाल रही हूँ, ना कोई धनिया पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि जितनी कम चीज़ों में हम इसे बनाएंगे उतना ही इसका स्वाद जो है वो निखर के आएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा टेबलस्पून नमक, और लहसुन हम लेंगे 2, जिसे हम दरदरा कूट लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। जितना हम इसे सिंपल रखेंगे उतना ही इसका जो स्वाद है वो निखर के आएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे तिल। तिल की वजह से इस वड़ी को जब हम तलेंगे ना, तब एक बहुत क्रिस्पी सा क्रंच इसमें आ जाएगा। तो तिल आप अपने हिसाब से लीजिए। फिर हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। अजवाइन शरीर के लिए अच्छी होती है, तो ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे तेल, और फिर इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स करने से ये सारी चीज़ें बेसन के साथ घुल मिल जाएंगी। और हाँ, अगर आप रेसिपी से कुछ मिस कर देते हो तो रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, उसे भी आप एक बार देख लीजिए। सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे इमली और गुड़ का पानी। 1 टेबलस्पून इमली और 1 टेबलस्पून गुड़ के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख दिया था, और इस पानी का अब हम प्रयोग कर रहे हैं हमारा बैटर बनाने के लिए। दरअसल अरबी के जो पत्ते हैं उसे खाने के बाद गले में थोड़ी सी इचिंग हो जाती है, और जब हम इमली और गुड़ का पानी इसके अंदर डालते हैं तो वो इचिंग नहीं होती। आप चाहे तो यहाँ पे नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगी आप इमली और गुड़ का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इमली और गुड़ की वजह से बैटर जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। वड़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। हमें इस बैटर को ना ज़्यादा थिन करना है, ना बहुत ज़्यादा थिक करना है। बिल्कुल मीडियम कंसिस्टेंसी का नो लम्स वाला बैटर हमें बनाना है। तो यहाँ पे हम इमली गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारी जो वड़ी है इसके अंदर इमली की थोड़ी सी खटास आ जाती है, गुड़ की थोड़ी सी मिठास होती है, और उस लाल मिर्च पाउडर का थोड़ा सा तीखापन आ जाता है। इस वजह से हमारी जो वड़ी है वो बहुत अच्छी बनती है। ये हमारा बैटर अब बिल्कुल बन के रेडी है। यहाँ मैंने लिया है एक पतीला, जिसके अंदर डाल दिया है पानी। आप चाहे तो पत्तों को पकाने के लिए कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस पतीले को गैस पे रख देंगे और इसे गर्म होने देंगे, और तब तक हम बना लेंगे हमारे पत्तों को। तो यहाँ पे मैंने लिया है अरबी का एक पत्ता। पत्ते को हमें हमेशा उल्टे साइड से रखना है और उल्टी साइड पे ही इस बैटर को स्प्रेड करना है। हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना था, इसलिए वो बिल्कुल आसानी से स्प्रेड हो रहा है। तो बैटर को हमेशा मीडियम कंसिस्टेंसी का ही रखें। बहुत लोगों ने बताया कि वो आलू वड़ी नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें इस वड़ी को फोल्ड करने का तरीका जो है वो थोड़ा ट्रिकी लगता है, और इस वजह से वो वड़ी को बनाना ही अवॉइड करते हैं। तो मैं आपको आज बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाली हूँ इसे फोल्ड करने का, और वो जो ट्रिकी तरीका आपने देखा है ना, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, लेकिन लास्ट में। तो ये हमारा एक लेयर जो है वो लग चुका है। उसके ऊपर हम रख देंगे दूसरा पत्ता, और हाँ, जिस डायरेक्शन में पहला पत्ता था उसी डायरेक्शन में हमने दूसरा पत्ता भी रख दिया है, और इसके ऊपर हम हमारा जो बैटर है उसे फैला रहे हैं। बिल्कुल आसानी से आज हम हमारी आलू वड़ी बनाएंगे। अगर हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और देखने के बाद वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो आलू वड़ी बनाते समय ज़्यादा पत्तों का इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा 4 नहीं तो 5 पत्ते आप एक बार में इस्तेमाल करें। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ 3 पत्तों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमारा तीसरा पत्ता है, ये बिल्कुल आखिरी लेयर है। तो यहाँ पे भी हम अच्छी तरीके से हमारा ये जो बेसन है इसे लगा लेंगे, और इसे हम बिल्कुल आसानी से फोल्ड कर लेंगे।
तो फोल्ड करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर वाली साइड ले ली और इसको गोल गोल रोल कर दिया, जैसे हम सारी चीज़ें करते हैं। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे बेसन। इसके ऊपर बेसन लगाने से क्या होगा, जब हम इसे तलेंगे ना तो ये ऊपर वाली जो लेयर है ये थोड़ी क्रिस्पी बन जाएगी और नीचे वाली लेयर है वो थोड़ी सी सॉफ्ट रह जाएगी। तो ये वड़ी हमारी तैयार है। तो इस पत्ते को अब हम रख देंगे हमारे स्टीमर के ऊपर। मैंने पतीले पर रख दी थी एक छन्नी। अब हम इसके ऊपर रख देंगे एक प्लेट और इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। और इस 10 मिनट के दौरान किचन में जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग सी खुशबू आने लगती है, आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे। तो 10 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारी वड़ी बनी है कि नहीं। और आप देख सकते हैं हमारी ये जो वड़ी है ये बिल्कुल बन के तैयार है। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर काटेंगे। लेकिन हाँ, इस दौरान खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आ रही है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाएं और ये खुशबू कैसे आती है ये तभी आपको पता चलेगा। तो ये है हमारी वड़ी जो हमने बिल्कुल सिंपल टेक्निक से फ़ोल्ड करी थी। और ये वो वड़ी है जो आपको ट्रिकी लगती है, उस टेक्निक से हमने फ़ोल्ड करी थी। सबसे पहले मैं काटूंगी आपको जो ट्रिकी लगी थी वो वाली आलू वड़ी। मेरे एक हाथ में कैमरा है, उसकी वजह से मुझे काटने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इस वजह से मैं थोड़ी सी पतली पतली ही आलू वड़ी को काट रही हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से इसे थिक भी रख सकते हैं। तो ये हमारी ट्रिकी वाली आलू वड़ी जो है वो आप देख सकते हैं वो ऐसी दिख रही है। और हाँ, थोड़ा सा पतला जब हम इसे काटते हैं ना तो ये जल्दी फ्राई हो जाती है और ये क्रिस्पी भी रहती है। तो ये हमारी ट्रिकी वाली आलू वड़ी तैयार है। तो अब हम जैसे बहुत ही सिंपल तरीके से फ़ोल्ड किया था उस वाली आलू वड़ी को काटेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये आगे वाला पोर्शन हटा दिया और अब हम हमारे आलू वड़ी को काटेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा थिक रखा है आलू वड़ी को। और आप देख सकते हैं ये वाली आलू वड़ी और पहले वाली आलू वड़ी में हमारे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, दिखने में भी दोनों बिल्कुल सेम ही है। पत्तों को सिर्फ एक के ऊपर एक रखा और ना इसको धागा बांधा, फिर भी हमारी ये जो वड़ी है वो कितनी अच्छी तरीके से बनके तैयार हो गई, आप देख सकते हैं। ये हमारी सारी वड़ी अब बनके तैयार है। अब आप बताओ हमने कौन सी किस प्रकार फोल्ड करी थी। अगर आपको तली हुई चीज़ें खाना पसंद नहीं है तो आप इन्हें बिल्कुल ऐसे ही खा सकते हो। फिर मैंने थोड़े से तेल को गर्म कर लिया है, उसके अंदर अब हम हमारी आलू वड़ी को डालेंगे। इसे फ्राई करने के लिए ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होती, आप चाहे तो इसे पैन पे भी शैलो फ्राई कर सकते हैं। हम आलू वड़ी को 2 मिनट के लिए तेल पे अच्छी तरीके से दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। ये हमारी आलू वड़ी अब बिल्कुल बनके तैयार है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। आप देख सकते हैं तलने के बाद हमारी आलू वड़ी कुछ इस प्रकार दिख रही है। हमने जो तेल डाले थे वो कितने निखर के आए हैं और हमारी आलू वड़ी कितनी अच्छी दिख रही है। ये ऊपर से क्रिस्पी है और ये अंदर से बहुत अच्छी बनी है। इसके अंदर इमली की खटास है, गुड़ की मिठास है और ये टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी है। तो आप भी इसे ज़रूर बताएं और ये कैसी बनी मुझे बताएं। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस रेसिपी को शेयर भी करें और इस रेसिपी को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे फॉलो करें।